Children, myself Sukhdev Kisku, and today I am going to teach class 3 subject English grammar and chapter 4. It is your 7th video and today's chapter 4 is capital letters and full stop. मैं आपको लिंक दोहरा दूं। आज मैं क्लास 3 का इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपका 7वां वीडियो है आपके क्लास के लिए और ये हमारा जो चैप्टर है वो कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप पढ़ेंगे। आप लोग अपना किताब भी ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 12, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप के बारे में। तो कैपिटल लेटर आप लोग अल्फाबेट में पढ़े ही होंगे। कैपिटल दो तरह का स्क्रिप्ट पढ़े हैं, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। तो देखिए, सबसे पहले याद रखना है कि कैपिटल लेटर आप किस किस चीजों में प्रयोग करेंगे, उसके बारे में आज आप लोगों को हम डिटेल्स से बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो हमारा पहला पॉइंट है जो आपके बुक में दिया गया है, नेम ऑफ पर्सन। पहला पॉइंट है हमारा नेम ऑफ पर्सन। आप लोग समझ गए होंगे कि नेम ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति का नाम। तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक लेडी एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगर किसी वुमन का नाम आता है, किसी औरत का नाम आता है, वो भी हमारा पर्सन में आ जाएगा। अगर कोई मैन का नाम आता है राम मोहन, तो वो भी हमारा पर्सन में होगा। तो हम लोग दो एग्जांपल्स लेते हैं, एक बॉयज एंड गर्ल्स। सपोज दैट योर क्लास, तो क्लास 4 में जो भी स्टूडेंट होगा उसका नाम आप ले सकते हैं। लड़का में कोई मान लीजिए कोई मनीष है, मनीष का नाम ले लिए। गर्ल्स में कोई है तो मान लीजिए कोई शीला, तो हम शीला का नाम ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पर्सन है। तो जब भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम आएगा तो उसका स्टार्टिंग लेटर क्या होगा? कैपिटल में होगा। क्या होगा? कैपिटल में होगा। ठीक है। अगर आप किसी सेंटेंस के माध्यम से उसको आप यहाँ फुल स्टॉप के बारे में बताया गया तो आपको सेंटेंस लेना होगा। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, मनीष इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय। तो हमारा यहाँ लास्ट हो जाता है तो फुल स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मनीष के लिए लिया, तो आप शीला के लिए भी ले सकते हैं। तो शीला इज अ गुड गर्ल। उस तरह से आपको कोई भी नेम आता है तो आप उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल होगा, वो चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या फिर एंड में हो, आप उसको कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज में आपका हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन में कोई भी दिन एक अगर मान लीजिए संडे आ जाता है तो संडे का स्टार्टिंग लेटर आप क्या लिखिएगा? एस। इस तरह से सैटरडे भी लिखिएगा। तो सपोज दूसरा ले लेते हैं, ट्यूसडे अगर आप लिख रहे हैं तो टी उसका क्या हो जाएगा? कैपिटल होगा। तो ये नहीं है, ये सारे सेंटेंस के मिडिल पॉइंट में भी ये सब हो सकता है। आपका पर्सन नेम भी मिडिल में हो सकता है, डेज नेम भी मिडिल में हो सकता है। तो इस तरह से सपोज हम एग्जांपल्स देते हैं। आज सपोज आज मंगलवार है तो टुडे इज ट्यूसडे। तो देखिए ये इंड लास्ट वर्ड में आता है, तो लास्ट वर्ड में भी इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? कैपिटल है। तो आप अगर स्मॉल में लिख देते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो रूल्स है, रूल्स में जो हमारा है नेमिंग ऑफ डेज का स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा, दैट मीन्स कैपिटल होगा। आप स्मॉल में लिखते हैं यानी कि आप गलत करते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे। आपसे याद रखेंगे कि नेम ऑफ डेज चाहे मिडिल में हो, स्टार्ट में हो, कहीं भी हो, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगा। थर्ड पॉइंट होगा नेम ऑफ मंथ्स।
नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स में भी सपोज कितने, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में किसी 2 महीने का हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज एक ले लेते हैं जनवरी। तो जनवरी हमारा है जे, देखिए स्टार्टिंग लेटर, तो उसको हमने किस में लिखा, कैपिटल लेटर में। एंड ऑफ मंथ क्या है हमारा, दिसंबर, तो दिसंबर का डी कैपिटल लिखेंगे, दिसंबर, तो डी हमारा कैपिटल हो गया। इस तरह से आप एक सेंटेंस के माध्यम से भी लिख सकते हैं और एंड में फुल स्टॉप दे सकते हैं। फुल स्टॉप के बारे में आप लोग को, पंक्चुएशन हमारा, ये जो हमारा है फुल स्टॉप पंक्चुएशन है, इस तरह से होता है। ये पंक्चुएशन को याद रखेंगे। कोई भी सेंटेंस लिखिएगा, एंड हो जाता है सेंटेंस, फुल स्टॉप दे देना है। लेकिन ये होना चाहिए, सेंटेंस हमारा असर्टिव में होना चाहिए। फोर्थ है हमारा नेम ऑफ सब्जेक्ट। नेम ऑफ सब्जेक्ट, आपके पास बुक है, तो बुक है तो बुक सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है, साइंस है, जीके है, इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट का नाम आता है तो आप वहां पे क्या लिखिएगा, कैपिटल लेटर। सपोज मान लीजिए मैथ, तो मैथ आप जब भी लिखिएगा तो मैथ का स्टार्टिंग लेटर एम जो है कैपिटल में होना चाहिए। अगर आप लिख रहे हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश का स्टार्टिंग लेटर ई जो है इसमें लिखेंगे, इंग्लिश में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल से शुरू करते हैं, दैट मीन्स इट इज अ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। ग्रामर के अनुसार वो गलत तरीका है। सो आप सही तरीके का इस्तेमाल करेंगे, आप उसको सेंटेंस के भी माध्यम से उसको कर सकते हैं। इट इज अ मैथ बुक, इट इज अ मैथ बुक, उसको फुल स्टॉप एंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज। नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज, नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज, यानी कि किसी भी देश या किसी भी शहर का नाम का पहला अक्षर हमारा क्या होगा, कैपिटल। चलिए एक कंट्री का नाम लेते हैं, इंडिया। चलिए हमारा अपना देश का नाम लेते हैं, इंडिया। दूसरे देश का आप मान लीजिए जापान लिखिएगा, तो जापान का जे हो जाएगा कैपिटल। अमेरिका लिखने जा रहे हैं तो ए कैपिटल होना चाहिए। अगर स्मॉल से लिखते हैं दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। आप किसी शहर का नाम ले लीजिए, चलिए दिल्ली, हमारा कैपिटल सिटी का नाम लेते हैं दिल्ली, तो ये हमारा एक कंट्री हो गया, एक सिटीज हो गया। चलिए आते हैं 6 में। 6 पॉइंट है आपका नेम ऑफ स्कूल। नेम ऑफ स्कूल यानी कि किसी भी स्कूल्स का नाम आप लिखेंगे तो उसको कैपिटल में आपको लिखना है। जैसे आपका अपना स्कूल है, जैसे जीएम पब्लिक स्कूल लिखते हैं, अगर आप शॉर्ट वर्ड भी प्रयोग करते हैं तो उसमें भी कैपिटल होगा। जी एम पब्लिक, पी फॉर पब्लिक, स्कूल चैट, ये देखिए एक स्कूल का नाम हो गया। अगर आप शॉर्ट वर्ड का प्रयोग करेंगे या ध्यान में रखेंगे शॉर्ट वर्ड प्रयोग करेंगे तो डॉट लगाना जरूरी है, यानी कि जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं उसी तरह से आपको हर लेटर के बाद एक डॉट लगाना। तो ये देखिए कैपिटल से ही शुरू हुआ। अगर हम फुल नेम लिखते तो कैपिटल से शुरू करते। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ रिवर एंड सीज।